चोर नहीं, बाबू। वो ये सरिता ताई के साथ हम लोग क्लास में गए, क्लास में। सीरियल अनुपमा में अंश और प्रार्थना की मेहंदी सेरेमनी में देखने को मिला इमोशनल ट्विस्ट, जहां अनुपमा सरिता को गले लगाकर रोती नजर आईं। फुल टाइम चोर होने के साथ साथ पार्ट टाइम राइटर भी हो। वाह, क्या स्टोरी लिखी आप, बहुत अच्छा। मराठी में यही कहा था ना इस आदमी से आपने कि उस डब्बे में से हार निकाल लेना और पराठा डालकर लाना, है ना? यही कहा ना? सरिता जी सच सच बता दीजिए, वरना अभी तक ना पुलिस की सख्ती। जी हाँ, कहानी में आप देखेंगे कि अंश और प्रार्थना की मेहंदी सेरेमनी में घर से अचानक हार गायब हो जाता है, जिससे मच जाता है हंगामा। दरअसल अनुपमा ने कुछ लोगों को डांस कंपटीशन के लिए बुलाया होता है, लेकिन पाखी हार चोरी का इल्जाम उन्हीं पर लगा देती है। यह सुनकर अनुपमा बेहद नाराज हो जाती हैं और पाखी को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पाखी मानने को तैयार नहीं होती। तूने तो अपनी माँ का गुस्सा देखा है, फिर इतनी जल्दी कैसे भूल गई? इनकी बेटी को माँ के हाथ का खाना खाना है, और मेरी बेटी को भी माँ के हाथ से खाना है, वो भी थप्पड़। खाएगी, खाएगी। छोड़िए मम्मी। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पाखी सरिता की ओर बढ़ती है और अनुपमा उसका हाथ जोर से पकड़ लेती हैं। अनुपमा शॉक्ड रह जाती हैं, फिर भी पाखी मानने से इनकार कर देती है। एक नंबर का मुफ्तखोर है और तू हिसाब करेगा। रही बात कीमत की, तो जितना इस शादी में मेरी डांस रानियों ने मेहनत की है ना मदद के नाम पे, उसका हिसाब अगर मैं करने बैठ गई ना, तो खड़े खड़े तेरा ये कुर्ता पजामा भी उतर जाएगा, लेकिन तू इनकी मजदूरी की कीमत नहीं चुका पाएगा। इसी बीच वहां मंगेश आता है। अनुपमा उसकी आरती उतारकर रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन वह मना कर देता है। तब अनुपमा उसे मिठाई का डब्बा देते हुए कहती हैं कि यह आपके और सरिता जी के लिए है। ये डब्बा आपके लिए है और ये जरा सरिता ताई के घर में दे दीजिएगा। हाँ, उनके पति और चारू से कहिएगा कि कल सरिता ताई टिफिन भर के अपने हाथों से खाना बना के भेजेगी चारू के लिए। हाँ, कल जाएंगे ना आपके यहाँ से कोई बस लेकर, भेज देंगे ना। हाँ, थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी डांस कंपटीशन संभाल रही एक महिला आकर मंगेश के हाथ से मिठाई छीनकर अनुपमा को देती है और कहती है, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें जितनी बेइज्जती दी है, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम होटल में ठहरेंगे। इतना कहकर वह चली जाती है। हमारे पास सिर्फ एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, तेरे परिवार ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तेरी बदतमीज बेटियां जहाँ खड़ी होके तमाशा देख रही है, ठीक से हमसे माफी मांगनी चाहिए। अरे देख इसको, देख मुंह बना रही है यहाँ पे खड़ी होके। अनु, बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने तेरे परिवार को अपना परिवार समझा, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद अनुपमा सरिता जी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।